नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क वेब पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा रेड रूम्स की और एक इंडियन स्टूडेंट की जो कैसे इन रेड रूम्स में फंसते फंसते बच गया। ये एक सच्ची कहानी है और 2009 की कहानी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 2009 एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों में बोर हो रहा है, बैठा है और सोच रहा है कि उसे क्या करना है। अब क्योंकि वो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो उसे बेसिक एनोनिमस रहना, ऑनलाइन सिक्योरिटी, इन सब की जानकारी है। उसने दोस्तों से सुना है कि डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, लेकिन कभी एक्सप्लोर नहीं किया। वो बिल्कुल नहीं जानता कि डार्क वेब पे कितना खतरा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने सोचा कि चलो डार्क वेब को एक्सप्लोर ही किया जाए। उसने दोस्तों से सुना था टॉर डाउनलोड करके आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वो ज़माना था जब डार्क वेब को इतना ज़्यादा सेंसेशनलाइज नहीं किया गया था, क्योंकि यूट्यूब घर घर तक नहीं पहुंचा था और लोग नहीं जानते थे कि डार्क वेब अगर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ करता है, कैसे काम करता है। इस लड़के का बैकग्राउंड कंप्यूटर सिक्योरिटी का था, कंप्यूटर साइंस का था, इसलिए इसे थोड़ा बहुत पता था। इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई पूछने के लिए कि कैसे एक्सेस करते हैं, क्या होता है। उसके दोस्त ने कॉल नहीं उठाई तो उसने सोचा चलो ठीक है, मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। उसने अपने लैपटॉप में टॉर डाउनलोड कर लिया, टॉर ब्राउज़र। अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम वो जनरेशन है जिन्हें कोई बड़े नहीं है बताने के लिए। अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई कुछ चीज़ सीखते हैं, कोई खतरे का हमें बताया जाता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, तो हमारे बड़े बताते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेट की दुनिया है, डार्क वेब की दुनिया है, इसमें हम ही बड़े हैं। हमारे ज़्यादातर जो बड़े हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि बेसिक कंप्यूटर में चीज़ें कैसे की जाती है। मैं कुछ एक दो केसेस की बात नहीं कर रहा जिनके पेरेंट्स कंप्यूटर रिलेटेड जॉब करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अलग कोई जॉब करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे घरों में बड़ों को कंप्यूटर चलाना इतने अच्छे से नहीं आता। अब उन्हें कंप्यूटर चलाना ही ठीक से नहीं आता तो वो डार्क वेब में अगर आप कहीं फंस जाओ, डीप वेब में, ऑनलाइन सिक्योरिटी, वायरसेस, इन सब चीज़ों में अगर आप फंस जाओ तो वो आपकी क्या मदद करेंगे। तो इसमें से आपको खुद ही निकलना है। इनफैक्ट बच्चे आजकल माता पिता को बताते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने वाली हम पहली जनरेशन है। हम अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे, लेकिन हमें गाइड करने वाले बड़े लोग नहीं हैं, राइट। चलिए बात करते हैं। तो ऐसे ही हुआ, उस लड़के ने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया और एक एक करके वो लिंक्स ओपन करता गया, अनियन साइट्स सर्च करता गया डक डक गो पे, और खोलने लगा। अब आपको पता होगा कि अगर आप डार्क वेब, डीप वेब पे बेसिकली जाते हैं, आप अगर 20 लिंक को क्लिक करते हैं तो उनमें 2 या 3 ही खुलते हैं, बाकी सारे डेड होते हैं, क्योंकि वो पुराने होते हैं, उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं होता, तो वो फिर भी रह ही जाते हैं लिस्टिंग में। ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लिंक ओपन कर रहा था वो, लेकिन 2-3 ही खुल रहे थे और ऐसी अजीब वेबसाइट्स खुल रही थी जो कोई सेंस नहीं बनाती। एक इंसान ने वेबसाइट बनाई हुई थी एक औरत के बारे में कि उसने कितने अफेयर किए हैं। एक पागल डॉक्टर जिसने अजीब स्टडी के ऊपर एक वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ पर इंसानी शरीर के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता, और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जो मैं आपको बता नहीं सकता। कोई पागल, कोई इल माइंडेड इंसान, कोई घिनौना इंसान ही इस तरह की चीज़ें लिख सकता था। उसका मन थोड़ा सा खराब हुआ ये सब चीज़ देख के, लेकिन फिर उसने कंटिन्यू किया और ये चीज़ उसने दोपहर को शुरू की और कब शाम और रात हो गई पता ही नहीं चला। जाने से पहले, कंप्यूटर को बंद करने से पहले, उसने एक वेबसाइट और खोली जहाँ पर कुछ रेड लिखा हुआ था। उसने जैसे ही वो वेबसाइट ओपन की, वहाँ पर एक लाल कलर का बैकग्राउंड था और कुछ अजीब जिब्रिश लिखा हुआ था, यानी कि ऐसा कुछ लिखा हुआ था जो कोई सेंस नहीं बना रहा था। उसने वो कलरफुल वेबसाइट देखी तो थोड़ा अलग लगा, क्योंकि उस ज़माने में डार्क वेब पर, डीप वेब पर ज़्यादा कलरफुल पेजेस नहीं हुआ करते थे। डिज़ाइनिंग पे वहाँ वैसे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऐसी वेल डिज़ाइन वेबसाइट देखकर उसको थोड़ा ठीक लगा। उसने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसने लैपटॉप बंद किया और खाना खाने अपने घर में वो नीचे डाइनिंग एरिया में चला गया। वो खाना खा रहा था, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा रहता है कि हाय डियर, हाउ आर यू। उसने नंबर देखा तो बड़ा अजीब था, वो कहाँ का नंबर था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था, उसने नंबर ट्रैक करने की कोशिश की तो हॉडरसन नाम के किसी इंसान का वो नंबर था और वो कहीं और जगह से था। तो उसने मुझे, ये कौन मैसेज कर रहा था, मुझे कि आप कौन हो, मैं तो जानता नहीं हूँ आपको। तो वहाँ से रिप्लाई आया, अच्छा हुआ तो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम पसंद करोगे।
अब ये सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हुई थी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो बोला मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता ऐसे क्या हो। बोले कि बहुत सारे लोग ऐसा पसंद नहीं करते लेकिन शायद तुम पसंद करोगे। तो उसने पूछा क्या क्या पसंद करोगे। वहाँ से मैसेज आता है, अजीब अजीब से टेक्स्ट लिखे आते, एक रेड कलर का इमेज आती है और इंस्ट्रक्शन आते हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है इसे नोट पैड पर जाओ, पेस्ट करो और इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल पर बना दो, मतलब इसके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दो, उसे क्लिक करो और तुम ज्वाइन कर पाओगे। उसने बोला क्या ज्वाइन कर पाओगे, क्या बकवास कर रहे हो तुम, इडियट हो क्या। तो अब सामने वाला भी ट्रिगर हो जाएगा अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे, तो वो ट्रिगर हो गया इंसान। उसने बता दिया कि तुमने 7:25 पर यह वेबसाइट सर्व की थी। अब वो डर गया, वो लड़का डर गया, क्योंकि एग्जैक्टली उसी टाइम पर उसने वेबसाइट सर्व की थी। इसका मतलब कोई उसे ट्रैक कर रहा था और वो संभाल ही रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक इमेज आ जाती है, एक फ़ोटो आ जाती है उसी लड़के की, और वो लड़का बैठकर वो लैपटॉप पे सर्व करते हुए उसकी फ़ोटो आ गई। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर उसके लैपटॉप पर अटैक हुआ हो, उसका वेबकैम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, तो फ़ोटो उसके लैपटॉप के वेबकैम से क्लिक होनी चाहिए। नहीं, उसके लैपटॉप के वेबकैम से क्लिक नहीं हुई थी, वो किसी दूसरे एंगल से उसकी फ़ोटो क्लिक हुई थी जब वो उस रेड वेबसाइट को सर्व कर रहा था। वो रेड वेबसाइट क्या थी अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। वो लड़का बहुत डर गया, उसने माफ़ी मांगी, तो जो भी कुछ किया तो उसने सामने से उसने आदमी ने बोला कि मुझे पहले आपको वार्न कर देना चाहिए था, और वो चला गया और उसके बाद उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ। अब उस लड़के को रेड रूम्स के बारे में जानकारी नहीं थी, राइट। तो उसने फिर अपने दोस्त को कॉल किया और उसके दोस्त ने फिर कॉल नहीं उठाई। उसके बाद उसने फैसला लिया कि वो अपने दोस्त से जाकर पर्सनली मिलेगा। वो गया, उसने अपने दोस्त को ये सारी चीज़ें बताई, तो उसके दोस्त ने बताया कि वो रेड रूम्स थे जहाँ पर लाइव इंसानों को टॉर्चर किया जाता है और तुम्हें इनविटेशन था वो देखने का। ये तो कहानी है। वो लड़का बच गया। अगर वो लड़का, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से था, अगर वो लड़का वो टेक्स्ट को पेस्ट करके एग्जीक्यूटेबल बना देता तो कोई भी गारंटी नहीं थी कि वो कहाँ जाता। क्या रियल के रेड रूम में जाता, कोई वायरस उसके कंप्यूटर में डाउनलोड होता, कुछ नहीं पता क्या होता, राइट। तो अब ये तो कहानी है। अब मैं बताता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से कि ये एक्चुअली जो रेड रूम्स हैं वो क्या हैं और वो एग्जिस्ट भी करते हैं, क्या चल रहा है। आइए बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, ये एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ, मैं उन खतरों के बारे में बताता हूँ जो नॉर्मली आपको कोई बताता नहीं है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत फैसिनेटिंग कहानियाँ हैं, इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं कि लोगों का मन करता है कि जाके सर्व करें। लेकिन ये पॉडकास्ट आपको कभी भी इनकरेज नहीं करते कि आप इन सब चीज़ों पे जाओ, ठीक है। बात करते हैं। तो ये जो रेड रूम का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो कैप्चर्ड लोग हैं, किडनैप्ड लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, या कोई भी इंसानों को कैप्चर कर लिया जाता है, एक रूम में बांध दिया जाता है चेयर पे, उनको टॉर्चर किया जाता है, ऐसा कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा है। और उनको टॉर्चर करके लाइव स्ट्रीम की जाती है। अब इतना एक्सट्रीम टॉर्चर किया जाता है कि शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, लीगल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती होगी। एकदम अमानवीय, बहुत ही खतरनाक। इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो लास्ट में उस स्ट्रीम के वो आदमी मर जाता है। इस हद तक टॉर्चर किया जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी सुनने में घिनौनी लगती हैं, और मैं आपको बता दूं कि आज तक मेरे सर्कल में, मेरे जानने वालों में किसी ने भी रेड रूम को लाइव नहीं देखा। ये सारी कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन अगर कहानियां हैं, धुआं है, तो आग भी ज़रूर होगी, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है। डार्क वेब पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों से मेरा सामना हुआ है, ऐसे लोगों से सामना हुआ मेरा जो बहुत इल माइंडेड है। ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं जो कोई नॉर्मल इंसान देखना पसंद नहीं करता, और इन्हीं इंसानों की नीड्स को फुलफिल करते हैं ये रेड रूम्स। कौन इंसान है, किसको टॉर्चर कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हो रही है, लोग बोलियां लगा रहे हैं कि तुम ये करो तो मैं इतने डॉलर दूंगा, तुम ये करो तो मैं इतने दिरहम दूंगा, इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा। तो लोग इंसानों को यातनाएं देते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। अब कौन लोग होगा, एक इंसान को मरते हुए, तड़पते हुए देखकर कौन खुश हो सकता है? राक्षस ही तो खुश होते हैं ना। जब इंसानों को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, उसको देखकर एक अच्छा इंसान तो कभी खुश होगा नहीं।
इस तरह के गंदे दिमाग वाले लोग डार्क वेब का सहारा लेते हैं अपनी इस एंटरटेनमेंट के फॉर्म को पूरा करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कहानी बोलती है कि इस लड़के को इनविटेशन था, नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, इन चीज़ों में एंटर हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ इल माइंडेड लोग और इलीट लोग ही एंटर कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली इन लाइव स्ट्रीम्स की जो फीस होती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैं जितना जानता हूँ, ये इतनी कॉमन नहीं है और बहुत महंगी होती है। हर किसी को ऐसा इनवाइट नहीं किया जाता इसमें। अगर ऐसा किया जाता तो अब आए दिन इंटरनेट पर उनकी वीडियोस देख रहे होते। एक भी वीडियो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ सेलेक्टेड लोग ही हैं जो शायद ऐसी चीज़ें में पड़े हुए हैं या ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, या जिनके पास इतने पैसे इस तरह की चीज़ें देखने के लोग हज़ारों करोड़ों रुपए देते हैं। तो ये हर किसी को तो दिया नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये कहानी थोड़ी सी तोड़ मरोड़ दी गई हो सकता है कि कोई साइबर क्रिमिनल उस लड़के के साथ प्रैंक कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो वाकई में कुछ ऐसा था, हमें पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है उसके पीछे। अगर वो लड़का उसको देखता तो कुछ भी हो सकता था, राइट। तो इस तरह के, अब देखो ये चीज़ें हो कहाँ रही हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर साइबर लॉ के नाम पे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट साइबर लॉ नहीं, लॉ के नाम पर ही कुछ नहीं है। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर सेना कब्जा कर चुकी है, सरकार कोलैप्स हो चुकी है। आप समझ रहे होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। सरकारें कोलैप्स हो चुकी हैं, सेना वहाँ पर कब्जा कर रही है, सेना कंट्रोल करती है, एंड साइबर लॉज ना के बराबर हैं। साइबर क्राइम्स ज़्यादातर वहीं से आते हैं, इंटरनेशनल साइबर क्राइम्स भी हुए थे। तो वो लोकेशंस ऐसी चीज़ों को होस्ट करती है, राइट। डार्क वेब पर ऐसी बहुत घिनौनी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसी रिसर्चेस हैं, ऐसे हिडन पेपर्स हैं जो सरफेस वेब पर कभी आप देख ही नहीं पाओगे और ना आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो रेड रूम्स में जाते जाते बच गया। और अब इससे सीख मिलती है कि जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो उस चीज़ में आपको घुसना नहीं चाहिए। जिस लिंक के बारे में आपको पता ना हो भाई ये क्या है, उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। क्यूरियोसिटी अच्छी होती है दोस्तों, लेकिन कभी कभी ये आपको ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकते। एक कहावत है कि डार्क वेब पर आप घुसते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन आप उससे निकल नहीं सकते। नहीं, प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं होगा कि आप डार्क वेब पर चले गए तो आपका लैपटॉप ऑफ नहीं होगा, आप लैपटॉप छोड़ के जा नहीं पाओगे, कोई आपका पीछा करेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो घिनौनी चीज़ वहाँ है, एक बार आपने देख ली तो पूरी ज़िंदगी आपके दिमाग से वो कभी निकल नहीं पाएगी। और मेटाफोरिकली बोलते हैं इसको कि आप कभी डार्क वेब से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा सोचता रहेगा। आपके दिमाग के कोने में वो इमेज हमेशा के लिए छप जाएगी। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से पहले सावधान रहें, ना जाएं, दूर रहें। मैं हूँ ये एपिसोड चलाने के लिए और आपको बताने के लिए कि इस काली दुनिया में क्या गहरे राज छुपे हुए हैं। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपके कोई भी सवाल है डार्क वेब, डीप वेब से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक एपिसोड बनाऊँ जहाँ पर आप लोगों के सवाल डीप वेब और डार्क वेब से रिलेटेड जो थोड़े से सभ्य हों, मैं आंसर करूं और एक वीडियो बनाऊं जिससे और लोगों को भी जानकारी मिले। जो भी लोग जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी है, आप पूछिए, मैं इसको जवाब दूंगा। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। पूरा मिस्टीरियस नाइट्स वाइब आ गया।